मोहन एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे और उसकी बीवी, यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर कर गुजर बसर करता था। बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं होती थी, लेकिन वह उतने में ही खुश थे और उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। मोहन एक नेक दिल इंसान था। वह हर समय दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी किसी से भी लड़ाई नहीं थी। गांव में सभी की फसल को उगने के लिए बारिश की ज़रूरत थी। उस साल बारिश ना के बराबर पड़ी थी। हे ऊपर वाले, मेरी फसल को पानी की आवश्यकता है। सारी जमीन सूख पड़ी है, थोड़ा पानी बरसा दो मेरे मालिक। प्रभु, अगर अब भी बारिश नहीं हुई तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। हमारा तो चलो फिर भी ठीक है, पर हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पेट की भूख ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पूरा गांव बारिश का काफ़ी समय तक इंतज़ार करता है, परंतु इस बार बारिश का इंतज़ार करते करते किसानों की आँखें थक जाती हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। पानी की कमी के कारण गांवों में काफ़ी लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं और सूख जाती हैं। मोहन की भी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और पानी की कमी के कारण उसकी सारी फसल सूख जाती है। सुनिए जी, अब घर में राशन भी नहीं बचा है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए ना। बारिश के ना होने की वजह से सारी फसल सूख चुकी है। अब फसल के ना होने की वजह से बीज और खाद के लिए लिया गया कर्जा कैसे उतरेगा? ऊपर से अब घर में राशन की भी कमी होने लगी है। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें और अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं अभी जमींदार साहब के यहाँ जाता हूँ और उनसे कुछ मदद मांगता हूँ। मोहन सेठ रामलाल के यहाँ पर कुछ उधार मांगने के लिए जाता है, किंतु उस पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जा हो रहे के कारण रामलाल उसको मना कर देता है। मोहन उसके आगे खूब हाथ पैर जोड़ने लग जाता है। तब सेठ के मन में लालच जाग जाता है और वह उससे बोलता है, देखो भाई मोहन, तुम पर पहले से ही काफी उधार है और बाकी उधार अगर मैं तुमको दे दूंगा तो तुम इतना सारा पैसा वापस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर तुमको पैसा चाहिए और अपने बच्चों का पेट भरना है तो अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो और 2 महीने के अंदर अंदर अगर सारा पैसा सूद समेत नहीं लौट आया तो जमीन मेरी हो जाएगी। मरता क्या ना करता। मोहन को उसकी बात मजबूरी में माननी पड़ती है और वह अपनी जमीन को रामलाल के यहाँ पर गिरवी रख देता है। 1 महीना गुजर जाता है, किंतु बारिश का अभी भी कोई नामो निशान नहीं था। अब मोना की आस टूट जाती है। मेरी पड़ोस में ही रहने वाली रमा भाभी से बात हुई है। बारिश ना होने की वजह से उनके ऊपर भी कर्जा हो गया है। भाभी बता रही थी कि उनके पति शहर जाकर पैसे कमाने की सोच रहे हैं। वहाँ पैसा कमाकर यहाँ अपना सारा कर्जा भी चुका देंगे और घर का खर्चा भी चलता रहेगा। हाँ, अब बस यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि अगर शहर से पैसा नहीं ला पाया तो जमीन भी हाथ से चली जाएगी। दोनों पति पत्नी बातचीत करने के बाद ये तय करते हैं कि मोहन को कुछ दिन शहर जाकर काम करना चाहिए। मोहन जाने की तैयारी करने लगता है। मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ, वहीं जाकर पता चलेगा कि शहर में कुछ काम मिलता भी है या नहीं। यदि मुझे कोई अच्छा काम मिल गया तो मैं पैसे इकट्ठे होते ही वापस गांव का एक चक्कर लगा लूंगा और तुम्हें कुछ पैसे खर्चे के लिए दे जाऊंगा। आप निश्चिंत होकर शहर जाइए और अपना काम संभालिए। हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं गांव में छोटा मोटा काम करके अपना और बच्चों का गुजारा कर लूँगी। आप बस कर्जा चुकाने के लिए पैसे जोड़ना। यहाँ बच्चों को मैं संभाल लूँगी। घर की चिंता आप मत करना। ये लीजिए, इसमें आपकी ज़रूरत का कुछ सामान है और रास्ते में खाने के लिए खाना भी है। ये सब बातें सुनकर मोहन की आंखों से आंसू छलक आए
और वह थैला लेकर वहाँ से चल दिया। वहाँ पहुँचकर सारा दिन धक्के खाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता तो मोहन बहुत चिंतित हो जाता है और सोचने लग जाता है, आज का सारा दिन ऐसे ही कट गया, कोई काम नहीं मिला। अगर ऐसा ही रहा तो घर का खर्चा और सर पर रखा कर्जा मैं कैसे उतार पाऊंगा। हे भगवान, मदद करो, कोई काम दिला दो। मोहन इधर उधर सारा दिन भूखा प्यासा घूमता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। हर कोई उसे काम देने से इनकार कर देता है। आखिर में निराश होकर मोहन पास में ही बने एक पार्क की सीट पर बैठ जाता है। वही पास में दो चोर बैठे हुए थे। मोहन के पास में थैला देखकर उनके मन में लालच जाग जाता है। अरे भाई, वो देख, शहर में कोई नया मुर्गा आया लगता है। देख, उसके पास एक थैला भी है, लगता है उसके पास काफी माल है। हाँ उस्ताद, थैला तो भारी सा लग रहा है, लगता है खूब माल भरे बैठा है ये आदमी। चल फिर चलकर लूटते हैं इसको। वो दोनों अपने हाथों में हथियार लेकर मोहन से उसका थैला लूटने के लिए चल देते हैं। तलबे बुधाऊ, थैला हमारे हवाले कर दे, वरना यहीं पतत्ते मारूंगा और देव थे भी सब तू निकालते दे दे। उस्ताद, सब कुछ समेट लो। अभी तोतले, मालिक तू है या मैं हूँ? Oh no! लाई हथियार मुझे दे और तू समेट सब कुछ। भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। इस थैले में बस खाना है और कुछ नहीं। मेरी जेब में भी कुछ नहीं है, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अबे हाँ, ये थैला ऐसे ही इतना भारी हो रहा है, चल थोड़ थैला, अगर जिंदा बचना चाह रहा है तो। कमल और बंटी मोहन को लूट लेते हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। हे भगवान, कैसा शहर है ये, यहाँ दिन दहाड़े किसी भी आदमी को लूट लिया जाता है और कोई मदद के लिए नहीं आता। एक तो वैसे ही कोई काम नहीं मिल रहा था और अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कब तक तुम हम लोगों पर ऐसे ही जुर्म ढाते रहोगे भगवान? कुछ तो दया करो प्रभु, कुछ तो दया करो अपने इस बंदे पे। मोहन भगवान से मदद की गुहार लगाता है कि तभी मोहन को एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ऐसा बोलकर एक व्यक्ति मदद को चिल्ला रहा था। मोहन आसपास नजर घुमाता है तो उसे एक व्यक्ति दर्द से करहाता हुआ सड़क के किनारे गिरा हुआ दिखता है। वह आसपास के मदद के लिए कोई नहीं था, जबकि 2-4 लोग वहां से निकल भी रहे थे, किंतु किसी भी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की। मोहन उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, आप यहाँ पर कैसे गिर गए? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वह व्यक्ति कुछ ज्यादा नहीं बोल पाता और बेहोश हो जाता है। मोहन को कुछ नहीं सोचता, वो जल्दी से सामने वाली गाड़ी को रोककर किसी तरह उस व्यक्ति को उठाकर उसमें डालता है और हॉस्पिटल की तरफ चलने को कहता है। मोहन उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा देता है। इन्हें हार्ट अटैक आया है, हमें तुरंत इनका इलाज शुरू करना पड़ेगा। क्या आप इनके रिश्तेदार हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। मैं तो सड़क के किनारे बैठा था, तभी वहाँ पर मैंने इन्हें गिरा हुआ पाया, इसलिए मैं तुरंत उन्हें यहाँ पर ले आया। आपको तुरंत कुछ पैसे जमा करवाने होंगे, तभी हम कुछ इनका इलाज कर सकते हैं। क्या आपके पास पैसे हैं? मोहन सोच में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरा थैला किसी ने चुरा लिया जिसमें कुछ पैसे थे, लेकिन अब तो मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। मैं तो खुद भूखा प्यासा काम की तलाश में घूम रहा था, तभी मैंने इन्हें गिरा हुआ पाया। हाँ, मेरे पास एक सूटकेस जरूर है, ये सूटकेस मुझे इन्हीं के पास पड़ा हुआ मिला, शायद ये इन्हीं का हो सकता है। तभी वहाँ पर चेकअप के लिए आए एक कंपाउंडर उस घायल व्यक्ति को देखकर पहचान जाता है और वह डॉक्टर साहब से बोलता है, साहब, ये तो शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन सेठ हीरालाल जी हैं, मैं इनको जानता हूँ, इनके यहाँ पर मेरी बीवी नौकरी करती है। डॉक्टर इमरजेंसी में उस व्यक्ति का इलाज शुरू कर देते हैं। मोहन मिला हुआ ब्रीफकेस वही डॉक्टर साहब को दे देता है। अब हमें यह पता चल गया है कि ये हीरालाल जी हैं। हमने अब इनका इलाज शुरू कर दिया है। 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तुम चाहो तो कल आकर इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल आकर इनसे मिल लूंगा। मोहन वहाँ से निकलकर एक पार्क में जाकर सो जाता है। उसके पास खाने पीने की कोई भी वस्तु नहीं थी और ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना था।
अगले दिन सुबह उठकर मोहन हॉस्पिटल में उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाता है। मोहन डॉक्टर से मिलता है और उनसे उनका हालचाल पूछता है। डॉक्टर साहब, अब वो कैसे हैं? वो अब एकदम ठीक है, आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो। मोहन हीरालाल जी से मिलने उनके कमरे में जाता है और उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। मैं अब एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने समय पर मुझे यहाँ लाकर मेरी जान बचाई। वैसे आप कौन हो और आप क्या काम करते हो? मोहन उनको अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके ऊपर कर्जा होने के कारण उसको शहर आना पड़ा और यहाँ पर किसी ने उसको कोई काम नहीं दिया और ऊपर से उसका सारा सामान भी लूट लिया। ये लीजिए साहब, ये आपका सूटकेस आपके पास पड़ा हुआ मिला था। मुझे लगा आपका कुछ जरूरी सामान होगा इसमें, इसलिए मैंने इसे सही सलामत अपने पास रखा हुआ था। आप चाहें तो इसे खोलकर चेक कर सकते हैं, मैंने इसे छुआ तक नहीं। अरे, इसमें तो मेरे बहुत कीमती दस्तावेज रखे हुए थे। धन्यवाद भाई, आज तुमने मुझे और मेरी कंपनी दोनों को बचा लिया। वैसे तुमसे एक बात बोलूं, तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे? जी मालिक, घर पर क्यों? वहाँ पहुँचकर तुम्हें सब पता लग जाएगा और मेरी मदद के बदले मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिल जाएगा। हीरालाल मोहन को लेके अपने घर पर पहुंच जाता है। मोहन हीरालाल के घर गाड़ी, बंगला और ठाट बाट को देखकर अचंभित रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है, ये कितना अमीर आदमी है, इसके घर पर कितनी सुविधाएं हैं, इसका घर कितना बड़ा है। मोहन भाई, तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाता हूँ। तब तक तुम आराम से नाश्ता करो, मैं अभी थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। मोहन वही सोफे पर बैठ जाता है और उसके पास आए हुए पकवानों को खाने लग जाता है। तभी वहाँ पर सेठ हीरालाल जी आते हैं और बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। आज के समय में इतना ईमानदार और दिल का सच्चा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास बहुत से उद्योग हैं और एक उद्योग यहीं पास के शहर में कृषि की सामग्री के उत्पादन से संबंधित है, जैसे कि खाद, बीज आदि बनाने वाली है। उसमें एक मैनेजर की कमी है। मैं चाहता हूँ तुम उस उद्योग में मेरे लिए काम करो। मालिक, मुझे खेती के बारे में काफी जानकारी है, यही तो काम है मेरा। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो ईमानदार और मेहनती हो। काम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत करना, वो सब हमारी कंपनी उठाएगी। तुम्हारे लिए वही पास में ही एक घर उपलब्ध करा दिया गया है। तुम चाहो तो वहाँ अपनी बीवी और बच्चों को लाकर रह सकते हो। और हाँ, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी हमारी कंपनी की ही होगी। अब मोहन को वो सब कुछ मिल चुका था जिसकी उसे जरूरत थी। उसने गांव जाकर अपनी जमीन छुड़वा ली और अपनी बीवी बच्चों को यहीं साथ लेकर रहने लगा। अब उसके बच्चे एक स्कूल में पढ़ने जाने लगे और मोहन का परिवार खुशी खुशी जिंदगी जीने लगा। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भले ही बहुत कष्ट आए, किंतु भगवान हमें एक न एक अवसर जरूर देता है अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए। दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।